2.4 क्वेश्चन नंबर 3 हमने आज स्टार्ट करना है और इसका पार्ट नंबर 1 हम सॉल्व करेंगे। पार्ट नंबर 1 की स्टेटमेंट है सिंप्लीफाई। एक क्वेश्चन हमारे सामने गिवन है, इसको हमने सिंप्लीफाई करना है और किस तरह करना है हम प्रीवियस क्वेश्चंस में पढ़ चुके हैं, बाय यूजिंग लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स। तो इस पर भी हम यही रूल्स अप्लाई करेंगे और चेक करेंगे कि किस तरह हम इसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं। पहले हम क्वेश्चन को राइट करते हैं। 2 पावर 1/3 इंटू 27 पावर 1/3 into 60 power 1/2 divided by 180 power 1/2 into 4 power -1/3 multiply 9 power 1/4। इस क्वेश्चन को हमने सिंप्लीफाई करना है और किस तरह करना है, जो हमारे पास बड़े नंबर्स हैं, ग्रेटर नंबर, उनको हम फैक्टर्स में कन्वर्ट करेंगे। और क्यों करेंगे? ताकि वो छोटे नंबर्स में कन्वर्ट हो जाए और क्वेश्चन हमारा सिंप्लीफाई हो जाए। 2 पावर 1/3 इंटू 27 को हम राइट कर सकते हैं 3 पावर 3 और इसकी पावर है 1/3। इसी तरह से 60 के हम फैक्टर्स बना सकते हैं। फैक्टर्स किस तरह बनाते हैं? जैसे हम एलसीएम लेते हैं, सेम उसी मेथड से हम फैक्टर्स बनाते हैं। हम चेक कर लेते हैं। सबसे पहले हम क्या काम करते हैं, स्मॉलेस्ट टेबल से स्टार्ट करते हैं। तो स्मॉलेस्ट टेबल होता है 2, 2 3 6 0, 2 1 2, 2 5 10। अब 2 पर डिविजिबल नहीं है, 15 है, तो हम नेक्स्ट टेबल पर चले जाएंगे, यानी कि 3 पर। 3 5 15 एंड 5 1 5। अब हमारे पास 60 के फैक्टर्स क्या आ गए? ये सारे जो साइड पर हैं ये 60 के फैक्टर्स हैं। 2 2 3 एंड 5 और इसकी पावर है 1/2। न्यूमरेटर को हमने सॉल्व कर लिया। अब चलते हैं डिनोमिनेटर की तरफ। 180, इसी तरह से सेम इसी पैटर्न पर हम 180 के फैक्टर्स भी बना सकते हैं और 180 के फैक्टर्स होते हैं 2 2 3 3 एंड 5। पावर है 1/2। 4 को हम राइट कर सकते हैं 2 पावर 2 और इसकी पावर है -1/3। इसी तरह से 9 को हम राइट कर सकते हैं 3 पावर 2 और होल पावर है 1/4। इस स्टेप में हमने जस्ट यही काम किया है कि जितने हमारे पास बड़े नंबर्स थे उनके हमने फैक्टर्स बना दिए हैं और उनको छोटे नंबर्स में डिवाइड कर दिया है ताकि हमारा क्वेश्चन सिंप्लीफाई हो जाए। अब हम देखेंगे पार्ट्स में से अगर कुछ कैंसिल हो रहा है तो कैंसिल कर देंगे। 3 3 से कैंसिल हो रहा है तो यहाँ पर ओनली 3 बच जाएगा। अप्लाई 2 की पावर 2 हम राइट कर सकते हैं कि ये भी 2 है, ये भी 2 है, तो हम राइट कर सकते हैं 2 की पावर 2, मतलब 2 कितने टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है? 2 टाइम। 3 इंटू 5 और होल पावर है 1/2 डिवाइडेड बाय, इसको हम राइट कर सकते हैं 2 की पावर 2, इसी तरह से 3 की पावर 2 और 5 और होल पावर है इनकी 1/2 मल्टीप्लाई 2 पावर 2 भी पावर है, -1/3 भी पावर है, तो हम इसको राइट कर सकते हैं -2/3। 4 और 2 की जब कटिंग होगी 2 1 2, 2 2 4, तो 3 की पावर बन जाएगी 1/2। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या काम करेंगे? अब हम ब्रैकेट्स में पार्ट्स जो हैं उनको सेपरेट कर देंगे। 2 पावर 1/3 मल्टीप्लाई 3। अब ब्रैकेट में जितने भी नंबर्स हैं इनकी हमने क्या करनी है, पावर को सेपरेट कर देना है ताकि पार्ट्स जो है वो कैंसिल होकर नंबर हमारे पास सिंप्लीफाई हो जाए। 3 पावर 1/2, इसी तरह से 5 के ऊपर भी हम पावर राइट कर देंगे 1/2 डिवाइडेड बाय 2 पावर 2 1/2, 3 पावर 2 1/2, 5 पावर 1/2, 2 पावर -2/3 मल्टीप्लाई 3 पावर 1/2। यहाँ पर हमने क्या काम किया है, सिंपल ब्रैकेट्स को ओपन करके जो पार्ट्स थी उनको हमने सेपरेट कर दिया है, क्योंकि हमें पता है जब एक ब्रैकेट के ऊपर पार होती है तो वो ब्रैकेट के अंदर हर नंबर की पार होती है। अब यहाँ पर हम अगर देखें, ये कैंसिल हो गया 2 2 से, ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, तो हमारे पास बहुत से नंबर्स जो हैं वो सिंप्लीफाई होकर आ गए हैं। 3 इंटू 3 पावर 1/2, 5 पावर 1/2 डिवाइडेड बाय, ये सिंपल 2 बच गया क्योंकि पार्ट्स जो थी वो कैंसिल हो गई, 2 2 से कैंसिल, मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 पावर 1/2 मल्टीप्लाई 2 पावर -2/3, 3 पावर 1/2। अब हमारी जो पार्ट्स थी वो तो सिंप्लीफाई हो गई। इसके बाद हमने क्या काम करना है, हमने देखना है कि
जो बेस जिसके साथ सॉल्व होती है हमने उसके साथ सॉल्व कर देना है। तो पहले हम न्यूमरेटर की जितनी भी टर्म्स हैं उनके साथ डिनोमिनेटर की टर्म्स को कंबाइन कर लेंगे। 2 पावर 1/3 इंटू 2 पावर, जब इस 2 को हम ऊपर लेकर जाएंगे तो ये -1 बन जाएगी, मल्टीप्लाई ये 3 की पावर 1 है, जब इस पावर को ऊपर लेकर जाएंगे तो ये -1 बन जाएगी। इसके साथ ही हम राइट कर लेते हैं। इसी तरह 3 पावर 1/2 मल्टीप्लाई 5 पावर 1/2, ये 5 पावर 1/2 इसके साथ हम माइनस कर देंगे इस तरह से, और टर्म्स कौन सी बच गई, मल्टीप्लाई 2 पावर -2/3। ये माइनस जब हम ऊपर लेकर जाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस। इसी तरह से 3 पावर 1/2 जब ऊपर लेकर जाएंगे तो -1/2 बन जाएगा। अब हमने इनको आपस में सॉल्व करना है, 2 वाली टर्म्स को 2 के साथ, 3 वाली टर्म्स को 3 के साथ, और 5 वाली टर्म्स को 5 के साथ। अब देखते हैं फाइनल आंसर हमारा किस तरह से आता है। 2 वाली टर्म्स को पहले हम देखेंगे, एक ये टर्म है 2 की, एक ये टर्म है 2 की, और एक ये टर्म है 2 की। तो इनको हम एक साथ सॉल्व करेंगे किस तरह से। 2 पावर 1/3 -1 प्लस 2/3, इसी तरह से मल्टीप्लाई 3 की पावर 1 -1 जब हम करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, 0, और 0 जब बनती है किसी भी नंबर की पावर तो वो इक्वल होती है 1 के। ये हम पहले रूल पढ़ चुके हैं। इस 3 की जगह तो बन गया 1, और एक हमारे पास 3 की टर्म कौन सी है, 1/2, और एक 3 की टर्म है हमारे पास -1/2। उसके बाद हम 5 पर आ जाते हैं। 5 की टर्म्स हमारे पास कितनी है, एक ही है, 1/2 -1/2। 2 की पावर में अगर हम इन टर्म्स पर गौर करें, +1 और -1 कैंसिल हो गए, 2 की पावर में आ जाएगा 1/3 प्लस 2/3। इसको जब हम सॉल्व करें तो बनेगा 3/3। इसे कैंसिल करके यहाँ 1 बन जाएगा, इंटू 3 की पावर 0, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, 5 की पावर भी 0, और यहाँ से हमारा जो फाइनल आंसर है वो क्या बनेगा, 2, 1 × 1 = 2।